ओम साई राम। दिन गुरुवार को 7 राशि वाले पति बनेंगे और सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर आप बरगद के वृक्ष पर अपनी मनोकामना हेतु 21 दाना चावल अर्पण करके आएंगे तो क्या चमत्कार होगा, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। 10 जून दिन गुरुवार को सूर्य ग्रहण 1:40 से शुरू होगा और 6:41 तक यह ग्रहण का काल रहेगा, यानी इस बीच में सूतक लग जाएगा। सूर्य ग्रहण के पहले आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन गुरुवार है, अमावस्या भी है, शनि जयंती भी है और सभी प्रकार का सिद्ध योग है। तो आप ग्रहण काल में आप अपने घर पर श्री साईं चरित्र का पाठ 5 अध्याय करें एवं श्री साईं बाबा की चालीसा को 11 मरते आप करें इस सूत काल में। और इस सूत काल पर आप की घर की कोई महिलाएं अगर गर्भावस्था में है तो घर से बाहर ना निकले, घर की खिड़कियां बंद कर दे। सूत काल में अगर आप भोजन एवं आपका भोजन बन गया हो तो वहाँ तुलसी की पत्ता रखिए या गाय के गोबर के कंडे रखिए या आप वहाँ भूसा रखिए। इससे सूतक का प्रभाव अन्न पर, भोजन पर नहीं पड़ता है। आप इस ग्रहण काल के बाद आपको डोमारों को दान देना है और अन्न का भी दान देना है, जिससे आपके सारे संकट कष्ट दूर हो जाए। आइए आपको उन राशि वाले जो करोड़पति बनेंगे, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है उनका प्रमोशन होगा, जो विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको विदेश जाने में सफलता मिलेगी, जो व्यापार में बहुत दिनों से मंद गति से धीरे चल रहे हैं उनकी व्यापार में सफलता मिलेगी और जिनका शादी विवाह नहीं हो रहा है उनका शादी विवाह भी करेगा तथा इस राशि वाले का भाग्य का प्रभाव पड़ेगा और वह राशि है मकर, मेष, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मीन, मिथुन। साथ में बट सावित्री अमावस्या में जो आपको हमने कहा कि आप 21 दाना चावल उस वृक्ष पर आप डाल के प्रणाम करके आइए। इस कोरोना काल में अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप बुधवार के दिन बरगद की डंगाल अपने घर में लाकर आप विधिवत पूजा कर सकते हैं। इस पूजा में 2 बांस की टोकरी चाहिए, एक टोकरी में ब्रह्मा जी और दूसरी उसी टोकरी में सावित्री ब्रह्म भी का मूर्ति स्थापित करिए और
दूसरे टोकरी पर सती और सत्यवान की प्रतिमा रखिए और उनका जो भी श्रृंगार रहता है उस श्रृंगार को उसमें रखिए और विधिवत पूजा करिए, जिससे आपको सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलेगा। 21 दाना चावल के डालने से आपको क्या चमत्कार होगा। उसी बरगद के वृक्ष पर यमराज सत्यवान का जीवात्मा लेके गया हुआ था और सत्यवान वहीं पर मृत पड़ा हुआ था और सती सावित्री उसके पीछे लग गई। यमराज के पीछे कुछ दूर जाने के बाद यमराज ने देखा कि यह सावित्री मेरे पीछे लगी हुई है, तो यमराज ने कहा, सावित्री कुछ वरदान मांग लो। तब सती सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनको आप प्रकाश दे दो। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर जीवात्मा को लेकर आगे बढ़ रहा था और यमराज भैंसे में बैठा हुआ था और उसके पीछे सावित्री भाग रही थी। फिर यमराज मुड़ के देखा कि ये तो पीछे ही लगी हुई है। तब यमराज ने कहा, सती सावित्री कुछ और मांग लो। तब सती सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर की खोई हुई राज्य को प्रदान कर दो। यमराज ने कहा, एवमस्तु। इस प्रकार यमराज आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद देखा सावित्री मेरे पीछे फिर भी लगी हुई है। तब यमराज ने सोचा कि ये सती सावित्री सत्य की है, क्योंकि ईश्वर का जो नियम है वह टल नहीं सकता है। इसके सारे शब्द बोलने के बाद भी यमराज ने कहा, और आपको क्या चाहिए। तब सती सावित्री ने कहा कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र की माँ बनना चाहती हूँ। और यमराज ने आशीर्वाद दिया और जिस जीवात्मा को यमराज लेकर जा रहा था यमराजपुरी, उसको छोड़ दिया। और जब बरगद के वृक्ष के पास सती सावित्री आई तो देखी कि उसका पति जिंदा होके उठ के बैठ गया। इस प्रकार का ये चमत्कार बट सावित्री का है। उसकी तपस्या से उसके सास ससुर की आँखें मिल गई। उसकी तपस्या से उसका खोया हुआ राज्य मिल गया और इस सत्य से 100 पुत्र की माँ बनने वाली कहने वाली से सत्यवान का प्राण मिल गया। अगर आप भी 21 नग चावल उस बट वृक्ष में डालेंगे तो सावित्री की तरह आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरा होगा। ओम साईनाथ, ओम साईनाथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर करें और सबका कल्याण करें। ओम साई राम। दे दे इसको। कहाँ है? कुछ उसको करने दो। हाँ? बंद तो करने दो, सेव तो करने दो जो बोले।